नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल अनफ़ाल क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वल रसूल फत्तक़ुल्लाह वस्लिहु ज़ात बैनकुम वतिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। यहाँ से सूरह अनफ़ाल शुरू हुई। सूरतुल अनफ़ाल मदनियतुम वहिया खम्सुम व सबऊन आयतुम व अशरा रुकुआत। सूरह अनफ़ाल ये मदनी है, इसमें 75 आयतें हैं, 10 रुकू हैं। खम्सुम व सबून आया 75 आयतें, अशरा रुकुआत और इसमें 10 रुकू हैं। रुकू मंजिल ये सब के ताल्लुक़ से मैं बारहा हर आयत के शुरू में अर्ज़ कर चुका हूँ। सूरह फातिहा में भी इसके ताल्लुक़ से मैंने अर्ज़ किया था। सूरह अनफ़ाल यानी गनीमत वाली सूरत, जिसमें माल गनीमत के तक़सीम करने का जिक्र है। माल गनीमत क्या है? जंग में जब कुफ़ार और मुस्लिमीन का सामना हो, मुसलमान गालिब आ जाएं, तो जो मक़तूलीन का माल और जायदाद जंग में मिले उसको माल गनीमत कहते हैं और ये मुजाहिदीन में तक़सीम होगा। इसलिए उसको अनफाल कहते हैं। अनफाल माने ज्यादा, एक्स्ट्रा, मुस्तजाद, अतिया, तोहफा, गिफ्ट। जैसा सोचा है उसके सिवा हक से बड़े आगे बढ़कर अनफाल ज्यादती को कहता है जायद। अब सूरह अनफाल इसी वजह से कि माल गनीमत वो जायद है, जो हिस्सा है उससे ज्यादा है। इसीलिए पोते को भी नफल कहा गया है। अरबी में बेटे से जायद होता है, बेटे से भी जायद हो गया। बेटा है मगर बेटे से बेटा हुआ तो दादा के लिए वो नाफिल हो गया। वह याकूब नाफिला, और हमने इब्राहिम को याकूब बख्शा, उनकी तलब से ज्यादा। उन्होंने सिर्फ बेटा मांगा था, हमने पोता भी दे दिया। अरबी में ये खुसूसियत है कि जो भी लफ्ज है उस लफ्ज में एक बहुत बड़ी वजह होती है। ऐसे ही नहीं लोलम लोल कुछ भी रख दिया नाम, उसकी खासियत है। और इससे पहले मैंने अर्ज किया था, चांद जब से निकलता है तब से गुरूब होता है, हर दिन चांद का अलग नाम है। इंसान की जिंदगी में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके जितने साल आगे बढ़ते जाते हैं, उसके एतबार से नाम भी बदलते जाते हैं। खासियत है ये अरबी ज़बान की, और ये चूँकि अल्लाह की ज़बान है और अहले जन्नत की ज़बान है, अहले कब्र अरबी ही बोलेंगे तो फिर इतनी कीमती है। हम लोग भले उसको दुनिया में
अलिफ बा ता हुरूफ ताजी अबजद हव्वज हूती अरबी और उर्दू का अल्फ़ाबेट्स न आता हो, कभी न पढ़ा हो, मगर कब्र में अरबी में फरिश्ता सवाल करेगा मन रब्बो का, ये समझ भी जाएगा, अरबी में जवाब भी देगा। और अहले जन्नत अरबी ही बोलेंगे और बड़ी शुद्ध अरबी बोलेंगे। आज जो ये इजाज मक्का मदीना में ये नजदी लोग बोलते हैं, ये अरबी नहीं, ये तो कदा जाते ने कदा आए हुए हैं, इस तरह की अरबी है। वो खालिस अरबी, ग्रामेटिक लैंग्वेज, कवायद जो कुरान में बयान किया गया है जिस तरह से, उस तरह साफ सुथरी। बाकी अभी जो नजदी लोग बोलते हैं वो तो सब पूरा अरबी को तहस नहस करके रख दिया है। तो अनफाल ज्यादती के माने में है, जायद के माने में मुस्तजाद अतिया। तो चूंकि इस्लाम में मुजाहिदीन जिनके ऊपर जिहाद है, उनका जिहाद करना हुजूर के हुक्म और कुरान के हुक्म से उनके ईमान के तकाजे के मुताबिक है। मगर फिर मकतूलीन और मुशरिकीन का जो माल हाथ आए वो उनके लिए अतिया है, ज्यादा है, गिफ्ट है, अल्लाह की जानिब से तोहफा है। इसीलिए सूरह अनफाल चूंकि इस आयत में माल गनीमत का वही मदनी, या ये सूरत मदनी है। सूरत मक्की और मदनी नहीं होती है, मैं इससे पहले अर्ज कर चुका हूं। महबूब जहां रहें तो सूरत भी वैसी हो जाए। हुजूर अगर मक्का में है तो सूरत मक्की हो गई, हुजूर अगर मदीना में है तो सूरत मदनी हो गई। सूरत मक्की और मदनी नहीं आए, हुजूर की निस्बत से कि ये सूरतें हुजूर पे उतरती हैं, आका पे इसका नुज़ूल होता है। अगर आका मक्का में है तो उतरने वाला कुरान भी मक्की, आका अगर मदीना में है तो उतरने वाला कुरान भी मक्की, अगर सरकार ताइफ में है तो सूरत ताइफ ही, उतरने वाला कुरान भी हुजूर की निस्बत से ताइफ ही। हुजूर के कदमों की बरकत है। वमा ला उक़सिमु बिहादल बलद अंता हिल्लुम बिहादल बलद। ऐ महबूब, हम इस मक्का की कसम इसलिए याद नहीं करते हैं कि इसमें सफा मरवा है, हमारा घर है। हम महबूब इस मक्का की कसम इसलिए खाते हैं, वो अंता हिल्लुम बिहादल बलद, महबूब तुम इस मक्का में जलवा बार, महबूब आप हैं, इसलिए आपका रब मक्का की कसम याद कर रहा है। और इस अमानत वाले शहर की कसम, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमानत वाले शहर की कसम। क्यों? इसलिए कि महबूब आप इसमें जलवा बार हैं, निस्बत मुस्तफ़ा है। और इस सूरा में 75 आयतें, 75 वर्सेस, 10 रुकू हैं, मगर इसकी 2 आयतें मक्की हैं, 2 आयतें मक्का में उतरी हैं। वैद यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू, एक या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका इला आखिर आया। ये आयत हजरत फारूक आदम के ईमान लाने पर उतरी है। जाहिर बात है हजरत फारूक आदम का ईमान लाना मक्का में था। ये 2 आयतें मक्की हैं। बाकी इसकी पूरी आयत 75 आयतों में से 2 निकल गई, 73 आयतें मदनी हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसअलूनका अनिल अनफाल, अल्लाह के नाम से शुरू। वहाबियों के तर्जमे में इतनी गड़बड़ी है, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, अब औरत बोलेगी शुरू करती हूं अल्लाह के नाम से, तर्जमा बदल गया। और ज्यादा कुछ वरी बन बैठे तो ऐसा करते हैं कि शुरू अल्लाह के नाम से, तो फिर अल्लाह के नाम से शुरू क्या हुआ? ये शुरू ही से शुरू हो गया।
अल्लाह के नाम से शुरू करने का मतलब यह है कि जबान से जो पहला लफ्ज निकले वो लफ्ज कलमाए जलालत अल्लाह हो। इसलिए आला हज़रत का तर्जुमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। अब मर्द पढ़े तो भी यही बोल तर्जुमा फिर आ सकता है, औरत पढ़े तो भी यही आएगा। अल्लाह के नाम से शुरू से शुरू हो गए, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, मर्द पढ़ेगा, औरत तो करती हूं, बदल गया। आला हज़रत का जो तर्जुमा है वो मनशा-ए रब्बानी के मुताबिक है। अल्लाह के नाम से शुरू। अब देखिए कुछ बातें आप पॉज कर दो। सूरतों की तरतीब, ये जो तरतीब है सूरतों की, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब दी थी, सिवा इस सूरह अनफाल के कि इस सूरत को सूरह आराफ के बाद आगे सूरह तौबा आ रही है, और सूरह तौबा से पहले हजरत उस्मान गनी ने अपने इज्तिहाद से रखा। गौर से सुनिए, सूरतों की जो तरतीब, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह अनआम, सूरह आराफ, सूरह अनफाल, सूरह तौबा, आखिर तक ये जो तरतीब है ये खुद रसूल पाक ने दी थी कि इसके बाद ये रखो, इसके बाद ये सूरत, इसके बाद ये सूरत, सिवाय इस सूरह अनफाल के कि ये इसका जिक्र जो है हजरत उस्मान गनी से मिलता है। सिवा इस सूरत के, इस सूरा को सूरह आराफ के बाद, अभी तो कौन सी सूरत चल रही थी? सूरह आराफ। सूरह आराफ के बाद इसको लाया गया, और उसके बाद सूरह तौबा आ रही है। सूरह तौबा से पहले हजरत उस्मान गनी ने अपने इज्तिहाद से रखा, आपका ये इज्तिहाद था। नी सूरह तौबा की अव्वल में बिस्मिल्लाह शरीफ को न लिखा गया, ये भी हजरत उस्मान गनी का इज्तिहाद था। क्यों? सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं है ना। सुनो, हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह, सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सूरह अनफाल खत्म होती है फौरन सूरह तौबा, फौरन। हाँ, ये लिखा है कि ये सूरह मक्की है या मदनी है, उसमें कितनी आयतें हैं, हेडिंग है, मगर बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, इसके ताल्लुक से दो सवाल किए। ये कि सूरह आराफ और सूरह तौबा की आयत 100 से ज्यादा, सूरह आराफ जो गुजर चुकी और इसके बाद जो आने वाली है सूरह तौबा, ये इन दोनों की आयत 100 से ज्यादा हैं, और सूरह अनफाल की आयत 100 से कम है, 100 से कम है। तो फिर आपने छोटी और सूरत, छोटी सूरत इन बड़ी सूरतों के बीच में क्यों रखी? इससे पहले सूरह आराफ है, वो भी 100 से ज्यादा आयतें हैं। इस सूरत के बाद सूरह तौबा है, उसमें भी 100 से ज्यादा आयतें हैं। तरतीब क्या चल रही है? बड़ी आयत, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। मगर यहां ऐसा है कि सूरह आराफ भी बड़ी है, सूरह तौबा भी बड़ी है, इन दोनों के बीच में छोटी वाली सूरत यह है। ऐसा क्यों? ये एक सवाल हुआ था। दूसरा, हर सूरत के अव्वल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, लिखी है हजरत उस्मान गनी ने भी, सिवाय सूरह तौबा के। आखिर सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों ना लिखा? ये दो सवाल हुए। हजरत उस्मान गनी ने उसके बहुत सारे जवाब दिए, रूहुल बयान में है, जिनमें से एक जवाब खुलासा यह है कि आपने फरमाया कि मुझे इसमें इश्तिबा हो गया, इसमें कंफ्यूजिंग इश्तिबा, यानी मुझे इसमें थोड़ा तरद्दुद है कि सूरह अनफाल और सूरह तौबा एक ही सूरत है या दोनों अलग अलग सूरतें हैं। इसमें इश्तिबा है,
कि सूरे अनफाल ये जो सूरत शुरू हो रही है और उसके बाद जो सूरे तौबा आ रही है, हजरत उस्मान गनी कहते मुझे शिबा हो गया, इश्तिबा हो गया कि ये सूरे अनफाल और उसके बाद सूरे तौबा ये एक ही सूरत है या दो अलग अलग सूरतें हैं? दो अलग अलग सूरतें हैं। नील सूरे अनफाल के मज़ामीन में सूरे तौबा के मजमून मिलते हैं। जो मैटर सूरे अनफाल में बयान किया गया है वही मैटर सूरे तौबा में बयान किया गया है। टॉपिक मिलता जुलता है, टॉपिक विषय और उसमें जो बयान है वो बयान मिलता जुलता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरतीब इरशाद नहीं फरमाई है, सरकार ने इसकी तरतीब इरशाद न फरमाई। इस वजह से मैंने सूरे अनफाल और सूरे तौबा को मिला दिया और एक होने और दो होने का लिहाज करते हुए नाम अलग अलग रखा, ताकि ये भी पता चल जाए कि दोनों सूरतें अलग है। ये तौबा हो गई, ये सूरे अनफाल हो गई, नाम अलग अलग रखा और बिस्मिल्लाह नहीं लिखा, ताकि ये भी पता चल जाए कि एक ही है। ये भी पता चल जाए एक है, दोनों काम हो गया। कितना इज्तिहाद अच्छा है कि मिलते जुलते हैं। हुजूर ने इसके ताल्लुक से इशाद नहीं फरमाया तो दोनों का टॉपिक मिलता है। अब मुझे शक है कि सूरे अनफाल और सूरे तौबा एक ही है या अलग है। अब क्या करें? तो आप कहते हैं कि दोनों के टॉपिक मिलते जुलते हैं, इसलिए सूरे तौबा और सूरे अनफाल को मिला दिया और एक होने और दो होने का लिहाज किया। एक होने की वजह से मैंने इनके दरमियान बिस्मिल्लाह न लिखा, ताकि ये पता चले कि ये एक ही है। बिस्मिल्लाह शरीफ न लिखा ताकि पता चले कि ये एक ही है, और इन दोनों सूरतों को मिला दिया। बिस्मिल्लाह न लिखा, मिलने की वजह से पता चले कि ये एक, यानी कितना जबरदस्त अच्छा इज्तिहाद था। मिला दिया और एक होने और दो होने का लिहाज करते हुए नाम अलग अलग रख दिया। नाम से पता चल जाएगा कि अलग अलग, ये अनफाल है वो तौबा है, तो पता चलेगा अलग है। मगर बिस्मिल्लाह नहीं लिखा है दोनों सूरतों के बीच में, तो पता चलेगा एक ही है। अब जैसा जो आदमी गुमान करे, समझे। ये बुखारी शरीफ और जलालैन वगैरह में भी यह है। अब सूरे अनफाल आप इतना समझ गए, अब सुनिए असल चीज बयान कर रहा हूं। यसअलूनका अनिल अनफाल, महबूब आपसे माल गनीमत के ताल्लुक से पूछते हैं। कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, महबूब आप फरमा दो गनीमतों के मालिक अल्लाह और रसूल हैं। तो ऐ लोगो फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वस्लिहू ज़ाता बैनकुम, ये माल के फिक्र के अंदर अपने मामलात आपस में मेल जुल न बिगाड़ो। वस्लिहू ज़ाता बैनकुम, आपस में आप एक दूसरे से मेल जुल रखो। वतीउल्लाह, मामला चाहे माले गनीमत का हो, मामला चाहे अपनी जात का हो, अतीउल्लाह, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, व रसूल हो, और उसके रसूल का हुक्म मानो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो, इसलिए कि मोमिन की नजर माल पे नहीं है, हुक्म अल्लाह व रसूल पर है। ये तर्जमा सुन गए, अब सुनो इसका शान नुज़ूल। ये आयत कब नाज़िल हुई, कब उतरी? इस्लाम की पहली जंग जंग बद्र है। अब जब जंग होगी तो माल आएगा, माल गनीमत। तो चूंकि पहली जंग है और पहली मर्तबा माल आया है, अब इसके ताल्लुक से कोई हुक्म उतरा भी नहीं है कि ये माल कैसे मुजाहिदों में तकसीम किए जाए। हाउ कैन डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द वॉरियर, ये जहाद जंगों में लड़ने वालों के दरमियान किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसके ताल्लुक से कोई हुक्म नहीं उतरा। इसलिए कि बदर पहली जंग है और पहली जंग में अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी है। कुफार मारे गए हैं, कुछ भाग गए, कुछ कैद हुए। अब जो उनका माल मुसलमानों के हाथों में आया है, इसको कैसे तकसीम किया जाए, हाउ बिन डिस्ट्रीब्यूट, कैसे तकसीम किया जाए, अब इसके लिए कोई हुक्म उतरा नहीं है। तो क्या जो जिसको हाथ में आए ले ले, जाओ दौड़ो, जो जितना ले उसका। समझे आप? पहली जंग है ना बदर, इस्लाम की पहली जंग, जंग बदर, और इसके ताल्लुक से तो मैं बात
काफी मर्तबा जंग बद्र का खुलासा आज कर चुका हूं। अब हुआ ये जंग बद्र के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माल गनीमत तकसीम फरमाया, इस जंग में बड़े बड़े शरीर कुफार थे, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, उमैया बिन खल्फ, वलीद और चोटी के कुफार सरदार कुरैश, 70 कुरैश के कुफारों के 70 सरपंच आगेवान सरदार मारे गए। अबू जहल, अबू लहब मारा गया, बड़े बड़े, और वो इतने बड़े थे दुनियावी एतबार से, इतना रोबो दबदबा था कि भाई उस जमाने में हिजाज में इनका सिक्का चलता था। मगर जुल्म कब तक रहता है? मक्का में सरकार और सरकार के सहाबा को बहुत सताया। जुल्म जुल्म है, बढ़ता है मिट जाता है, खून खून है, बहता है जम जाता है। अब दस्ते नौ के खंजर पे जमे या दस्ते कातिल पे जमे, अल्लाह ने फैसला ये। इसीलिए जंग बद्र को, बद्र का जो दिन था उसको यौमुल फुरकान कहा गया है, इंसाफ का दिन, यौमुल फुरकान। आज फर्क हो गया और अल्लाह ने मुसलमानों की ताईद और 5000 फरिश्ते मैदान बद्र में उतार कर इन 313 को 1000 से ज्यादा के मुकाबले में जो अल्लाह ने फतह अता फरमाई, इस बात की दलील है रब मोमिन मुसलमान, अल्लाह उन मोमिनीन के साथ, रसूल के साथ है। ये कम है मगर अल्लाह ने सामने जो जबल मलाइका है उस पे 5000 फरिश्ते उतार कर मुसलमानों की मदद फरमाई। और जो कुफ्र के घमंड में, इक्तदार, दौलत और जो है अपने पावर के घमंड में बड़े ऐश का खाते, शराबों के मटके लेकर अपने दौलत का तकब्बुर और नशे में आए थे, अल्लाह ने मैदान बद्र में बता दिया ये तुम्हारा सिर्फ दुनिया तक जाहिरी हस्बो नसब जाहिरी तुम्हारा मालो असबाब है। रब चाहता है, रब की पकड़ आती है तो देहाती के 2 बच्चों के जरिया अरब का एक सरदार अबू जहल मारा जाता है। हजरत माज और मुहव्वज मैदान बद्र में आए थे। हजरत अब्दुर्रहमान के भतीजे थे गालिबन, वो भी दौड़ते दौड़ते आ गए। कहा नहीं हम भी चलेंगे। कहा तुम बच्चे हो? कहा नहीं हम भी चलेंगे। कहा हम जो है सरकार कहते हैं, साहबा ने अर्ज किया, साहबा कहता है कि अब तुम हमारे कंधे के बराबर हो जाओ तब जिहाद करोगे। दोनों लड़के दौड़ते आए, दौड़ के छोटा सा पत्थर उठाए, पत्थर पे खड़े हो गए, लो कंधे से कंधा मिल गए, अब तो जिहाद में चलेंगे। अब कभी देखा नहीं था उन कुफार के चेहरे। अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछते हैं कि इसमें से अबू जहल कौन है? बहुत नाम सुना है, बहुत सताया है मक्के में साहबा को। क्या करोगे? का बस आज तो फैसला कर लिया है, मर जाएंगे या मारेंगे। नारी को सुना है गालियां देता है महबूबे बारी को। तो फिर उन दोनों बच्चों ने कत्ल कर दिया। अबू जहल मरते मरते घिसक रहा था। सरकार ने रात ही में लकीर खींची थी, यहाँ ये मरा होगा, यहाँ ये मरा पड़ा होगा, सुबह इसकी लाश होगी, सुबह इसकी लाश होगी। सब निशानदेही सरकार ने रात ही में कर दी थी। जो निशान सरकार ने बताया था 1 इंच भी कोई हटा नहीं था, उधर ही सुबह मैदान में मरा पड़ा था, मैदान में मरा पड़ा था। अबू जहल बहुत कोशिश करता रहा थोड़ा हटकर, आखिर में तो पैगंबर के बात को गलत साबित कर दूं। यहां निशान खींचा था कि मैं मरूंगा, थोड़ा मरते मरते घिसक रहा था। मलकुल मौत ने इजाजत नहीं दी और मरते मरते कह रहा था अफसोस ये नहीं है कि मारा गया, अफसोस ये है कि देहाती के 2 बच्चों ने अरब के सरदार को मार डाला। और जिसके जुल्म का हमेशा शिकार रहे हजरत बिलाल बिन रबाहा, उमैया बिन खल्फ जिनका मालिक था, और जमानाए ईमान जिस वक्त ईमान ले आए बहुत टॉर्चर किया, सताया हजरत बिलाल को। मैदान बद्र में अल्लाह ने यौमुल फुरकान क्या जलवा दिखाया कि वो
जिसकी गुलामी में जीने वाले हजरत बिलाल बिन रबाह, जिसके पंजे में ज़मानों तक रहे, मैदान बद्र में उमैया के सीने पे जनाब बिलाल चढ़ के तलवार उठाए हैं और कहते देख एक जमाना तेरा था, एक जमाना इस्लाम का। अपने आका को मारा जिस जमाने पे तो अबू बकर सिद्दीक ने आजाद करवा दिया था, मगर उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल के हाथों मारा गया। यानी एक जमाना था कि मैं तेरी गुलामी में था, मगर इस्लाम ने वो इज्जतें दी कि आज गुलाम तेरे सीने पे चढ़कर तेरे सर को कलम कर रहा है। यही है बदले का दिन, यही है इंसाफ का दिन। ये यौमुल फुरकान फैसले का दिन था। उस वक्त फैसला हो गया और सरकार ने रात में, अबू बकर सिद्दीक रिवायत करते हैं, सरकार ने सबको लगा दिया था, अली तुम यहाँ खड़े रहोगे, फुला यहाँ, तुम यहाँ खड़े रहोगे। सबको मार्शल फील्ड में पोजीशन सरकार ने बता डाली और अपने खेमे में आके सरकार रोते रहे, दुआ करते रहे, मौला यही चंद लोग लेके आया हूँ, 313 हैं, और यही इस वक्त पूरी जमीन पर तेरी वहदानियत का इकरार करने वाले, तेरे रसूल की रिसालत की गवाही देने वाले, मौला इनको फतह दे। अगर कल मैदान जंग में नकाराए जंग बजा और जंग की इब्तदा हुई और ये लोग अगर कल के जंग में मगलूब हो गए तो मौला इस जमीन पर तुझे वहदहु ला शरीक कहने वाला कोई न रहेगा। मौला कल के मैदान में जंग में हमको फतेह फरमा। अबू बकर कहता है सरकार की पीठ से चादर बार बार सरक जाती थी और सरकार आंसू निकल रहे हैं, हुजूर रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार की पीठ पे चादर रखते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह सर सजदे से उठाएं, आपका रब जरूर आपकी मदद फरमाएगा। यौमुल फुरकान फैसले का दिन। हमेशा अल्लाह ताला फैसला मुसलमानों के हक में करता है, इसलिए कि ये पूरी दुनिया में उसके चुने हुए बंदे हैं। कभी कभी थोड़े हालात खराब होते हैं, आजमाया जाता है, मगर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का दोस्त है, अल्लाह मोमिनों का दोस्त। खैर बात लंबी हो जाएगी। तो माले गनीमत तकसीम फरमाया बद्र के बाद, तो सरकार ने उन असहाब को भी हिस्सा दिया, उन लोगों को जो गज़वा बद्र में शरीक नहीं थे, जो बद्र में जंग में नहीं आए थे, मगर इस माल का हिस्सा उन लोगों को भी मिला जो जंग में नहीं थे, जो दूसरी खिदमत अंजाम देते रहते थे। अब उसमें से कुछ सहाबा ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह फुला फुला तो जंग में थे ही नहीं, तलवार भी नहीं उठाई और उनको भी हिस्सा मिला। सुनो, वो 8 हजरात थे, 8 सहाबा जो मैदान बद्र में आए नहीं थे, मगर उन्हें बदरी कहा गया। बदरी सहाबा में उनका शुमार हुआ और गनीमत का माल भी उन्हें दिया गया। और जो बदरी साहबा थे, बदरी सरकार उनकी बहुत इज्जत और उनको बहुत हौसला अफजाई करते थे। हुजूर बद्र में जो आए थे सरकार उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और कुरान में उनके लिए, सारे सहाबा के लिए कुरान में बख्शिश का परवाना है, मगर बिलखुसूस जो सहाबा बद्र में आए थे खास उनके लिए अल्लाह ने कुरान में बशारतें उतारी, इसलिए कि ये उस वक्त तक जंग के लिए आए हैं जबकि पहला मौका है। जंग करने के इरादा नहीं था। अबू सुफियान माल लेके मुल्क शाम जा रहे थे, सिर्फ रोकने का इरादा था। अचानक जंग का नक्शा बनाया, न तलवार है, न घोड़ा है, न ज्यादा लोग हैं, भूख है और प्यास से ज्यादा सामान भी नहीं लिया, इसलिए कि ये 313 इरादाई जंग से नहीं निकले थे। मुल्क शाम गए थे अबू सुफियान, माल लेकर मक्का जा रहे थे, उनको रोकना मकसद था और सिचुएशन जंग की आ गई। मगर वो सहाबा, जब सरकार ने कहा कि ऐ सहाबा हम इरादे से तो न निकले थे जंग के, मगर सिचुएशन जंग के आ गए, अब अगर मैं कहूं कि सुबह जंग लड़नी है तो कहां मदीना कहां बद्र, जंग करनी है तो क्या जवाब होगा? हजरत मिक़दाद कहते या रसूल अल्लाह हम क्या बनी इसराइल की तरह हैं
कि जिन्होंने अपने पैगंबर जनाब मूसा से कहा था जाओ तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो, हुजूर हम उनकी तरह नहीं है, हम तो आपके गुलाम हैं। जब निकल पड़े हैं या रसूल अल्लाह, या तो गाजी बनेंगे या शहीद बनेंगे। उठे मिक़दाद उठ के आज की हादी आलम, नहीं है कौम मूसा की तरह कह देने वाले हम, आपका हुक्म हो तो फांद जाए समंदर में, जहां को गर्क कर दे नाराए अल्लाह। हम बनी इसराइल की तरह नहीं कहेंगे। तो सरकार खुश हुए उस वक्त जब मामला ऐसा नहीं था, मगर इन्होंने इस तरह साथ दिया। तो सरकार पूरी जिंदगी, बल्कि बाद रिवायतों में तो ऐसा पढ़ा मैंने कि सब सहाबा का मजमा लगा होता ना, सब सहाबा, सरकार कहते बदरी साहबा आगे बैठे, बदरी साहबा आगे बैठे, उनका बहुत एहतराम होता था। ये होरे लोग बदरी लिखते हैं, बदरी दुकानों का नाम, इसलिए कि मौलाए कायनात बदर में थे, मौलाए कायनात बद्र में थे। तो भाई हजरत अबू बकर भी तो बदरी है, बताइए। और दिगर बहुत सारे सहाबा, हजरत अब्दुल रहमान भी तो बदरी है, मगर उनको हजरत अली का बद्र में जाना याद रहा, अबू बकर सिद्दीक का बद्र में आना याद नहीं है इनको, फारूक आजम का बद्र में जाना याद नहीं है इनको। और जो है उस्मानी गनी भी बदरी साहबी हैं, अगरचे वो बद्र में नहीं आए थे, उनकी अहलिया सरकार की साहबजादी हजरत रुकैया की तबीयत खराब थी, तो सरकार ने उन्हें मदीना में ठहराया था, अपनी बीवी की तीमारदारी करो, मगर सरकार ने इनको बद्र वालों में शुमार भी किया और माले गनीमत भी सरकार ने उस्मानी गनी को अता किया। ये भी बदरी है, मगर इनको हजरत अली का बदरी होना याद रहा, अबू बकर का बदरी होना याद नहीं है, फारूक आजम का बदरी होना। अब ये शेखैन के गुस्ताख हैं, अबू बकर उमर के पक्के मुखालिफ दुश्मन हैं, जिसे सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं, इबादत लाख करे आबिद नहीं, बदन पे हज का लिबास और दिल में बुग़्ज़े उमर, तेरे नसीबे के चक्कर है मियां तवाफ नहीं, नसीबे के चक्कर हैं, ये सब गूम गाम के चले आते हैं, तवाफ नहीं है ये। तो सुनिए, 8 सहाबा जो बद्र में शरीक न थे, सरकार के हुक्म से और दूसरी खिदमत अंजाम दे रहे थे, जिनमें से 3 मुहाजिर थे, 5 अंसार थे, 3 मुहाजिर 5 अंसार थे। 3 मुहाजिर में हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत तला, हजरत सईद बिन जैद। हजरत उस्मान गनी को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी यानी हजरत उस्मान गनी की अहलिया हजरत रुकैया जो बीमार थी, उनकी तीमारदारी के लिए मदीना ही में रोक दिया था, क्योंकि वो आपकी जोजा थी उस्मानी गनी की और सख्त बीमार थी। और हजरत तलहा, हजरत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को सरकार ने जासूसी के लिए आगे भेजा था मक्का की तरफ। वो जंग में नहीं शरीक हो गए, जासूसी के लिए उन्हें भेजा, जंग हो गई मगर वो रिटर्न न हो पाए, तब तक जंग के बाद आए, मगर चूंकि ये जंग ही के काम के लिए थे तो ये भी बदरी हैं, माल मिलेगा। ये हजरत सईद बिन जैद और हजरत तलहा 5 अंसारी, हजरत अबू लुबाबा, आसिम, हारिस बिन हातिब, हारिस बिन सम्मा और इब्ने अब्दुल मुंदिर, खवास इब्ने जुबैर, ये 5 अंसारी है जो सरकार के हुक्म से मुख्तलिफ ड्यूटियों में बटे हुए थे, और कोई उधर था, कोई इधर था, कोई उधर था, यानी जंग हो रही है और आस पास बहुत बड़े इलाकों तक फैल गए थे कि कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, जंग में न थे, साहबा जंग लड़ेंगे और ये चारों दिशाओं में लोगों को देखते रहेंगे कि लोगों की गतिविधि क्या है, कोई आकर जंग में खलल तो नहीं डालेगा। इनकी ड्यूटियां थी, जंग में नहीं थे मगर ड्यूटियों पे थे, गोया जंग ही में है, इन्हें भी माले गनीमत मिलेगा, ये भी बदरी हैं, ये भी बदरी हैं।
तो बाद लोगों ने सोचा कि ये हजरात तो जंग में शरीक नहीं थे, तो उन्हें गनीमत का हिस्सा क्यों दिया गया, इन्हें माले गनीमत क्यों मिला। ये सोचे, फौरन आयत उतरी, यसलूनका अनिल अनफाल, महबूब आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये लोग तो माले गनीमत क्यों ले रहे हैं, जबकि ये तो जंग में शरीक भी नहीं है, ये माले गनीमत क्यों ले रहे हैं। आपसे गनीमत के ताल्लुक से सवाल करते हैं, क़ुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, महबूब कह दो माले गनीमत अल्लाह उसके रसूल का है। अब रसूल जिसे दे बस उसी को मान लो, इसलिए कि रसूल जो तकसीम करेंगे वो अल्लाह ही की तकसीम है। ये मत सोचो कि कोई नहीं था तो क्यों मिल रहा है, उस्मान गनी नहीं थे तो क्यों मिल रहा है, तलहा हजरत सईद बिन ज़ैद नहीं थे तो क्यों मिल रहा है। अपने अकल के घोड़े मत दौड़ाओ, ये गनीमत का माल अल्लाह उसके रसूल का है, रसूल जिसे दे ये अल्लाह ही का देना है, यही कानून है, यही ज़ाब्ता। अल्लाह उसके रसूल का है और अल्लाह उसके रसूल इसके मालिक हैं। फत्तकुल्लाह, तुम इन बातों को लेकर जो है आगे मत बढ़ो, अल्लाह से डरते रहो। अब ये नहीं था वो जंग में क्यों माल मिला, ये जंग में नहीं था उसको क्यों दिया गया, इन सारी चीजों की वजह से तुम्हारे दिलों में अपने भाई इन सहाबा के ताल्लुक से कोई मेल नहीं आना चाहिए, कोई गलत बात नहीं आनी चाहिए। अस्लिहु ज़ात बैनकुम, अपने मामलात अपने दरमियान मेल जुल बेहतर रखो अल्लाह के साथ। इत्तकुल्लाह, अल्लाह के साथ भी मामला बेहतर रहे। अस्लिहु ज़ात बैनकुम, और इन दुनिया और दुनिया के इस माल की वजह से तुम्हारे आपस में ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। अस्लिहु ज़ात बैनकुम, तुम आपस में मामला बेहतर रखो। और सुनो, ये पैगंबर हैं, अतिउल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और इस पैगंबर की फरमाबरदारी करो, इनका हुक्म मानो। ये जिसे माल देंगे ये अल्लाह ही की तकसीम है। इन कुंतुम मोमिन, अगर तुम मोमिन हो तो ये सब तुम्हारे लिए है। मामला दुनिया का कोई भी हो मगर तुम आपस में भाई हो। अस्लिहु ज़ात बैन, तुम्हारे ताल्लुकात खत्म नहीं होने चाहिए। उनको क्यों दिया, इनको क्यों दिया, या दुनिया का कोई मामला हो दुनिया तक रखो। हमारे दिल में माल की वजह से मोमिन के दिल में मोमिन के लिए खराश नहीं आनी। दुनियावी चंद नफा और दुनियावी चंद नुकसान के लिए ईमान वालों के दिल में दूसरे ईमान वालों के लिए हसद, बुग़्ज़ और इस तरह का मेल नहीं आना चाहिए। अल्लाह से डरो, दुनिया तो कल खत्म हो जाने वाली है। जो भी माल है मामलाएं सुलझा डालो। अस्लिहु ज़ात बैनकुम, अपने मामला दिल को साफ सुथरा रखा करो। मामला, अब हम दूसरों के लिए आपस में लड़ पड़े। दूसरे को देखो, एक कांग्रेस में एक भाजपा में है, सुबह स्टेज पर बैठकर वो बीजेपी वाला कांग्रेस वालों का रद्द कर रहा है, कांग्रेस वाला बीजेपी वालों का रद्द कर रहा है, रात को होटल में साथ में खाना खा रहा है। समझे। और हम लोग अगर कभी ऐसा होता है कि कोई मुसलमान बीजेपी में है, एक कांग्रेस में है, बताइए इस पार्टियों की वजह से वो जिस मस्जिद में जाता है हम उस मस्जिद में नहीं जाएंगे, नहीं ये बीजेपी वाला है। अरे भाई ये पॉलिटिक्स है, ये दुनियावी चीजें हैं, अपना काम निकालना है, अपने मामलात हैं, अपने मामलात दुनियावी मामलात तक दुनियावी हद तक हैं, मगर इन सारे मामलात की वजह से ईमान में खलल नहीं आना चाहिए। अपने ईमानी ताल्लुकात, ईमानी मजबूतियां और एक मोमिन का जो मोमिन से रिश्ता होता है, आका फरमाते इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन दुनिया के किसी भी किनारे पे रहता हो, ईमान वाला ईमान वाले का भाई है। अब हम इन चंद लोगों के लिए अपने मामलात, अब ये दूसरे लोगों, हमने काफी ये सब चीजें देखी है, सुबह रद्द करते हैं, रात को शाम को चाय साथ में पीते हैं और खाना साथ में खाते हैं। और हमारे लोग जब आगे आते हैं, कहीं बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला है, अरे हम बोलचाल बंद कर देते हैं। होता है क्या नहीं, बोलचाल बंद कर देते हैं। अरे मैंने तो यहां तक देखा है कि वो फुला पार्टी में, हमारी मुखालिफ जमात पार्टी में है, इस मस्जिद में जाता है, मैं इस मस्जिद में नहीं आऊं। बताइए
यार इस द गेम, ये पॉलिटिकल एक खेल है, खेल की तरह उसको रखना है। कभी ये सारी चीजें दिल पे नहीं आनी चाहिए, इस सारी चीजों को दिमाग से हैंडल करना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए। दिल तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ही के लिए रखना चाहिए। दिल में ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। दिल के अंदर, दिल में खालिस अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बतें आए, मोमिनों की मोहब्बतें आए। इस दिल में दुनिया आईनी नहीं चाहिए। दुनिया के सारे मामला अकल से हल कर डालो, आया खत्म, आया खत्म। दिल में कभी खतरा नहीं होने चाहिए। दिल में तो हमेशा यार का जिक्र होना चाहिए। हजरत सरकार बगदाद का जहाज डूब जाता है, कितना बड़ा, मैंने 12 वाक़या बयान किया, कितना बड़ा, करोड़ों का सामान होगा, जहाज डूब गया। हुजूर आपका जहाज डूब गया। हजरत सरकार बगदाद नीचे गर्दन करते अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ दिनों के बाद खबर आती है, हजरत जो डूबने की खबर थी गलत थी, जहाज तो साहिल समंदर पे सलामती से आ गया। आप कहते अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब? पूछने वाला पूछता है, हुजूर गर्क होने की खबर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा और सलामती से आ गया उस खबर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा। सरकार बगदाद कहते हैं, इतने गम की खबर थी कि मेरा लाखों का सामान डूब गया। मैंने दिल को देखा कि कहीं इस दुनिया के नुकसान से दिल तो कोई परेशान नहीं है। जब देखा तो हजारों का, लाखों का नुकसान है, दिल को फर्क नहीं है। दिल तो याद इलाही में लगा पड़ा है, याद इलाही में लगा पड़ा है। और तू खबर लेके आया कि सलामती के साथ जहाज आ गया है। फिर मैंने दिल को देखा कि दुनिया आकर उतावड़ा तो नहीं हो गया, उछल तो नहीं पड़ा। मैंने देखा खुशी की चीज है मगर दिल को कोई फिक्र नहीं है, वो तो याद मौला में लगा पड़ा। दीनियात, इस्लामियात, खुदा की मोहब्बत, तकवा, तहारत, इन सारी चीजें दिल में रहे, दुनिया सिर्फ दिमाग में रहे। आई खत्म हो गई, आए भूल गए। दिल सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए है और इस दिल में अल्लाह की तजल्लियों का ज़ुहूर और नुज़ूल होता है। किसी ने कहा है ना कि दिल बदस्त आर के हज अकबर अस, किसी मोमिन का दिल राजी करो, हज अकबर का सवाब है। क्यों? इसलिए कि काबा तामीरे जनाब खलील, दिल गुजर गाहे जलवा गाहे रब्बे जलील। काबा ये खलील की तामीर है और दिल ये जलील के जलवा गाह की जगह है। रब्बे जलील के जलवे उतरते हैं। इसलिए दिल को साफ रखो, दिल को खाना यार बना लो, मस्कने यार बना लो। उस्ताद ज़मन कहते हैं, दिल में हो तेरी याद गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो तेरी याद गोशाए तन्हाई हो। अरे फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, फिर तो खलवत में भी अंजुमन आराई हो। तो ये दिल सिर्फ मोहब्बत अल्लाह और मोहब्बत रसूल ही के लिए है। और इसके ताल्लुक से काफ़ी बातें हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। चूँकि काफ़ी दिनों से दर्स बंद था, इसे आज कुछ मिनट ज़्यादा कर लिया।